5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे, यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके। राष्ट्रीय जनता दल के 28वां स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय में मनाया जा रहा था। उसी बीच लालू यादव ने संबोधित करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को भी आगाह कर दिया कि मौजूदा केंद्र सरकार अगस्त या अगस्त से पहले ही गिर जाएगा, आप तैयार हो जाए। इसी पे चिराग पासवान से सवाल किया गया तो चिराग पासवान ने लालू यादव और उनकी पार्टी और पासवान ने क्या कुछ लालू यादव पे कहा और उनके पार्टी पे उन्होंने कटाक्ष किया। पहले चिराग पासवान की वो वीडियो आप 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे, यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। हकीकत है, और इस बात को मैं पूरी एनडीए के एक एक घटक दल के बिहाफ पर बोल सकता हूँ। जिस मजबूती से आज केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल ये सरकार ना सिर्फ इसी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि इन 5 सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हित में लिए जाएंगे, जिसका मजबूती से समर्थन एनडीए का हर एक घटक दल करेगा। इस बात में अगर किसी के मन में 1% भी शंका है कि कोई भी एनडीए का घटक दल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ भी आगे पीछे करने की सोच रखता है, तो इस बात को वो अपने मन से निकाल दे। सहज सब ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। देखिए, मैं इस बात को सफाई इस बात से कतई नहीं दूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो क्या होता था। बिहार में 90 का दशक जंगल राज के वजह से जाना इसीलिए गया क्योंकि इन लोगों के सरकार में क्या होता था। दिक्कत यह है ना कि विपक्ष में जाते ही ठीक है, आप निभाइए भाई, विपक्ष की भूमिका आप निभाइए, पर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। आप एक ऐसी भूमिका निभाइए जहां पे लगे सरकार को कि विपक्ष भी साथ में मिलकर प्रदेश के हित की बात करता है। जब किसी बात का श्रेय लेने की बात आती है, नौकरी का श्रेय लेना होगा तो तुरंत आप हर मंच से खड़े होकर बोलिएगा। और जब पुल गिरने की बात आती है, हम लोगों ने तो भैया खड़े होकर नहीं बोला ना कि कौन सा पुल किसके कार्यकाल में बना था। हम लोगों ने तो जानकारी नहीं दी। ऐसा तो नहीं है कि भाई अभी जो 6 महीने पहले जो एनडीए की सरकार बनी है उसी में ही सारे पुलों का निर्माण हुआ है। हम तो इस बात को सहज स्वीकार भी करते कि हमारी सरकार है भैया, जिम्मेदारी है हम लोग की। पर ऐसे में जब आप उंगली उठाते हैं तो आप ये भी तो देखिए कि आपके कार्यकाल में क्या होता था। बनिस्बत उसके चीज़ों को बहुत बेहतर किया गया है और आने वाले दिनों में बेहतर किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है और हम लोगों ने भी इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की का विषय है उस पर हम लोगों को चिंतित होकर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। पुल गिरे उसको भी लेकर हम सब चिंतित हैं कि गुणवत्ता के साथ कभी किसी तरीके का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे में सकारात्मक भूमिका निभाए। राहुल गांधी ने वो आरोप लगाए थे कि रक्षा मंत्री पर कि अग्निवीर के शहीदों को मुआवजा नहीं मिले, उस पर सेना के जवानों ने भी जवाब दिया है, ट्वीट किया कि नहीं उनको पैसा नहीं। भाई, ये गलत तथ्यात्मक जानकारी सदन के पटल पर आप रखिएगा और आज की तारीख में आप सिर्फ एक सांसद की भूमिका में नहीं है ना कि आप कुछ भी आए बोले और चले गए। आज की तारीख में से एक संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं। एलओपी की पद की एक अपनी गंभीरता होती है।
और उसको गंभीरता से लिए जाना ज़रूरी है। उस दिन एलओपी के तौर पर जो उनका पहला संबोधन था, उसमें तमाम गलत तथ्यात्मक जानकारियां उन्होंने सदन के पटल पर रखने का उन्होंने काम किया। जिस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी एक एलओपी होने के नाते उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर की, उन्होंने चेयर पर की, और जिस तरीके से अलग अलग धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। कभी महादेव की तस्वीर को लहराना, कभी अलग अलग धर्म की तस्वीर को लहराना, और उसके बाद जितने धर्मगुरु हैं उन्होंने सामने आकर उससे अपनी असहमति दर्ज की। उसी क्रम में उन्होंने तमाम ये गलत तथ्यात्मक जानकारी रखी। जब उन्होंने अग्निवीर का उन्होंने जिक्र किया, उसी वक्त केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर उस बात का खंडन करने का काम किया। पर दिक्कत ये है ना कि एक एलओपी होने के नाते अगर आप अपने पद की गरिमा को नहीं समझेंगे, अगर इस तरीके से हल्के में आप बयानबाजी करते रहेंगे, तो आप अपने पद की मर्यादा को कम करने का काम